हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबिक्विटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास इसलिए क्योंकि हम लोग जितने भी प्रश्न देखेंगे उसको हम लोगों ने डेट वाइज और डिटेल्स में कर लिया है। तो यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर करंट अफेयर्स 2026 नाम से एक प्लेलिस्ट होगा और उसमें आप लोगों को डेट वाइज सारे करंट अफेयर्स डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है वहां पर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस तिथि को विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर के रूप में जो है घोषित किया गया है। हाल ही में वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्ड फाल्टिंग्स को जो है एबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2026 में स्वीकृत संशोधित उड़ान योजना की कुल अवधि क्या है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो उड़ान योजना है उसकी अवधि बढ़ाई गई है। तो यह अवधि कितनी बढ़ाई गई है? तो दोस्तों, 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसमें दोस्तों भारत के 66 शहर शामिल हैं, जो भारत के लिए एक जो है गंभीर समस्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में भारत के किसी चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यम नचम्मई बनी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 यानी कि धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों ने इस विधेयक को पारित किया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुसुनपुर को जो है घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड और बिहार राज्य को। और इसी के साथ दोस्तों, ओडिशा राज्य पुलिस को भी जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका सही उत्तर ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नवंबर 2025 में आयोजित पहले महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IVFRT योजना को किस वर्ष के लिए विस्तारित किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2031 तक के लिए इसको जो है बढ़ाया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि NCERT को जो है यह दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि DIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले नंदामुरी बालकृष्ण मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु सिनेमा से जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अभी जो है एक नियम बनाया गया
है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, तो उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को हम लोगों को पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इससे संबंधित जो पहला कथन है वह है, ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि कोई नियम, जैसे SWM रूल्स 2026 अभी जो आया है, यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए हैं, तो इसका सरल अर्थ यह है कि 1986 का अधिनियम एक मूल कानून है और यह नियम उसका विस्तार है। कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि भारतीय संविधान के तहत संसद कानून बनाती है, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संसद द्वारा बनाया गया एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए समय समय पर विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कचरा, प्लास्टिक, हवा, पानी के लिए विस्तृत नियम बना सके। दोस्तों, संसद के द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। अब केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम कानून बनाने होंगे उनको यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही जो है बनाने होंगे, जो अभी इसको जो है बनाया गया है। तो इसका जो पहला कथन है वह सही है। अब अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो दोस्तों, ये नियम 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 वर्ष 2016 के नियमों का स्थान लेंगे, तो इसका अर्थ एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से है जिसे निरसन और प्रतिस्थापन यानी कि रिपील एंड रिप्लेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2026 से यदि कचरा प्रबंधन से जुड़ा कोई विवाद या कानूनी कार्रवाई होती है तो उसे 2016 के नियमों के आधार पर नहीं बल्कि 2026 के नियमों के आधार पर तय किया जाएगा। तो इसका दूसरा कथन भी सही है। अब अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो दोस्तों, तीसरा कथन का मतलब क्या है? तो नियमों के उल्लंघन पर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू होगा। इसका क्या मतलब हुआ? प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी कि PPP, इस नियम के आ जाने पर क्या होगा कि कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी सोसाइटी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा जो भी प्रदूषण फैलाया जाएगा, तो अभी तक क्या था कि सिर्फ दोस्तों जो भी प्रदूषण फैलाता था उस पर दोस्तों कुछ जुर्माना लग जाता था या फिर उसको सजा हो जाती थी। लेकिन अब जो है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि उस पर जुर्माना तो लगेगा ही, जेल तो जा भी सकता है, साथ में ही जो पर्यावरण को उसकी वजह से नुकसान होगा उसकी भी भरपाई उस व्यक्ति या फिर कंपनी या फिर किसी भी सोसाइटी को जो है करना होगा। यानी कि तीसरा कथन भी इसका सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लमितिये यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे साधना सप्ताह 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और निरंतर सीखने को बढ़ावा देना यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के औषधीय महानियंत्रक यानी कि DCGI द्वारा स्वीकृत क्यूडेंगा वैक्सीन किस बीमारी के उपचार या बचाव से संबंधित है? तो दोस्तों, डेंगू वायरस से संबंधित है यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मिलिजन रेडिक क्लार्क को जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
जाएगा। हाल ही में भारत की वह पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर पार करने का गौरव प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूल ब्रांड ने जो है इस गौरव को हासिल किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने वैश्विक स्तर पर पेटेंट फाइलिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय यानी कि आरपीओ दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला कार्यालय बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आरपीओ भोपाल बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में अप्रैल 2026 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठा स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जीरो प्राइज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु, जल और भूमि प्रदूषण में वास्तविक कमी लाना है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में जो है यह स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ओपन एआई ने किसे भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण मणि को नियुक्त किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नवंबर 2026 में अर्थ शॉर्ट प्राइज के वार्षिक पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई के द्वारा किया जाएगा, और यह पहला अवसर है कि भारत का कोई शहर अर्थ शॉर्ट प्राइज की जो है मेजबानी करने वाला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साउथ एशियन एसोसिएशन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के सम्मान से नवाजा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सयानी गुप्ता को जो है इस सम्मान से नवाजा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ओजीएआई की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेईटी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारे अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।